हाँ भाई, तो ये है हमारे प्रखर भाई, ये भी मेरे गांव से हैं, अटरू से। और ये हमारा वेन्यू है थीम होटल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये ब्लॉग पे भी अपलोड होगा जब सिलेक्शन होगा, उससे पहले नहीं होगा अपलोड। ये थीम होटल जयपुर का ये ब्लॉग है भाई। सब लोग खड़े हैं, देखो क्या होता है अंदर जाके, कब नंबर आता है हमारा इंटरव्यू में। सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेरा जो आईपीएस का इंटरव्यू हुआ था उसके बारे में। एक्चुअली मेरा जो इंटरव्यू था वो वो जो है 2024 में 16 फरवरी को था। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मेरा इंटरव्यू था जयपुर में, था जयपुर की थीम होटल में। और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने आरआरबी पीओ का आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया हुआ है, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू मेरा स्टार्ट कैसे हुआ। मैं नर्वस था, मैं अंदर गया और पूरे वहां पे 5 पैनलिस्ट थे। तो चार तो सर थे, एक मैम थी। तो सबसे पहले वाले जो सर हैं, इन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया। उसके बाद इन्होंने मुझसे मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पूछे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स मैंने बताए। फिर उन्होंने बोला कि आप, मेरे एक्चुअली ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मुझसे पूछा कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है शुभम, तो आप ये बताइए कि जो पानीपत का युद्ध था उसके बारे में कुछ बताइए कि कितना बड़ा युद्ध था, कितने युद्ध थे और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो मैंने सर से बोला कि सर मैंने इसके बारे में सुना तो है लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। तो सर थोड़े से इरिटेट हो गए। उन्होंने कहा कि शुभम आपने सुना है, आपने तो ये पढ़ा होगा ना, आपने तो पढ़ा होगा ना, सुना कैसे। मैंने कहा हाँ सर पढ़ा भी है लेकिन मुझे याद नहीं आ पा रहा। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन चेंज किया, वो उन्होंने पॉलिटी पे स्विच किया। उन्होंने पूछा मुझसे पॉलिटी के बारे में कि शुभम कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा अमेंडमेंट कौन सा था। तो मैंने उनको बताया कि ये 44वां अमेंडमेंट था और इसकी सारी डिटेल्स मैंने उनको बताई। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने नंबर गलत बताया है, 44 नहीं है 42 था, लेकिन आपने जो बताया वो सही बताया है। इस तरह से ये फर्स्ट पैनलिस्ट के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा नहीं था। मैं पानीपत का बता नहीं पाया और नंबर यहाँ गलत कर दिया। बट फिर भी मैंने थोड़ा सा इनसे बातचीत करने की कोशिश की। दे वर वेरी कोर्डियल। उन्होंने कुछ भी मुझे इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। सेकंड पैनलिस्ट है, उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई इंटरनेशनल इवेंट बताओ जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी पे इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो मैंने उनको बताया कि यूएसए के जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें डोनाल्ड ट्रंप का आना इंडिया की पॉलिसी पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि अ, उसकी वजह से जो टैरिफ लगाने वाला है यूएसए, और रेसिप्रोकल टैरिफ, उससे जो है इंडिया की इकोनॉमी पे काफी असर पड़ेगा और इससे इकोनॉमी इंडिया की डाउन होगी। इस तरह से मैंने उनको बताया। तो उन्होंने फिर पूछा कि ये अच्छा है या बुरा है। मैंने बोला कि सर ये इंडिया के लिए तो बुरा है लेकिन यूएसए के लिए अच्छा है, डिसीजन है एज ए कंट्री, उनके लिए तो अच्छा ही है। तो दिस वाज द सेकंड पैनलिस्ट क्वेश्चन। उन्होंने बताया कि और कोई इवेंट बताओ। तो फिर मैंने उनको डीप सीक एआई के बारे में बताया। डीप सीक एआई जो है चैट जीपीटी का भाई है। चैट जीपीटी का भाई इन सेंस चाइना ने इसको निकाला है। मैंने कहा कि ये अब इंडिया भी अब कम इन्वेस्टमेंट में तैयार कर सकता है। इस तरह से मैंने इनको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिए, संतोषजनक जवाब। उसके बाद नंबर 3 पैनलिस्ट जो मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि नेबरिंग कंट्रीज में कुछ ऐसा इवेंट बताओ जिससे इंडिया पे इफेक्ट पड़ा हो। तो मैंने उनको बांग्लादेश के बारे में बताया। बांग्लादेश में जो शेख हसीना का जो वहां से निष्कासन हुआ है, तो मैंने उसके बारे में बताया, पूरा डिटेल बताया, आंदोलन क्यों हो रहा था और क्या क्या से इंडिया की उस पर असर पड़ेगा। ये थर्ड पैनलिस्ट, सेकंड और थर्ड का मैंने अच्छे से जवाब दिया। फोर्थ पैनलिस्ट ने पूछा कि आप जैसे बता रहे हो कि ये डीप सीक एआई है, इन्वेस्टमेंट वगैरह का आप बता रहे हो, तो ये मतलब कैसे ऐसा क्यों है कि इंडिया में हम क्यों नहीं बना पाते, इंडिया पीछे क्यों है। और वर्ल्ड में हम देखते हैं कि बड़े बड़े सीईओज वगैरह सब जगह जो है इंडियन होते हैं, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहे। तो मैंने इसका भी उनको जवाब दे दिया अच्छे से कि हमारा रिसर्च वगैरह में इन्वेस्टमेंट कम है, फॉरेन में रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है।
फिफ्थ पैनलिस्ट ने मुझसे फिर से पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, प्रेसिडेंट का और वॉइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है कैसा होता है, मतलब कैसे कैसे चुना जाता है। 50% सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया था। तो दिस वाज ऑल माय इंटरव्यू। उसके बाद जो है फिर फोर्थ पैनलिस्ट जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि शुभम आपने आरआरबी पीओ का भी इंटरव्यू दिया था क्या? तो मैंने उनसे बोला कि हाँ सर मैंने दिया था। कि क्या हुआ उसमें? मैंने बोला सर उसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा सर मार्क्स कम थे मेंस में की और इंटरव्यू में। इनके इंटरव्यू में मेरे सर 73 मार्क्स थे। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है शिवम, थैंक यू सो मच। इस तरह से उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, बेस्ट ऑफ लक। दो तीन मेंबर्स ने मुझे अलग अलग बेस्ट ऑफ लक बोला, और जो थर्ड पैनलिस्ट थे इस कोने में बैठे थे उन्होंने मुझे जाते जाते कुकीज भी ऑफर की कि लो शुभम जाओ, ये लेके जाओ, तुम कुकीज लेके जाओ, बिस्किट उन्होंने मुझे दिया जाते जाते। तो दिस वाज ऑल माय इंटरव्यू। मेरे 70 मेरे जो है आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में 73 मार्क्स थे, लेकिन मेंस में जो मेरे मार्क्स कम थे, नहीं हुआ। अब आईबीपीएस पीओ में जो है मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन अब देखते हैं इसमें मार्क्स कितने आते हैं। कट ऑफ इसकी जनरल की 76 पॉइंट समथिंग गई है, 76.5। मैंने अपने नंबर जोड़ रखे हैं 75 प्लस माइनस 5। अब देखते हैं क्या होता है। अगर इंटरव्यू में 90 प्लस नंबर आते हैं तो फाइनल सिलेक्शन होता है, वरना नहीं होता। कुछ वीडियोस भी हैं इंटरव्यू की, मैं प्ले करता हूँ, आपको लास्ट में दिखाता हूँ। और दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस। शेयर कीजिए। और अभी 28 तारीख को काफ़ी बड़ा हो गया होगा, अचानक से सब शेयर हो रहा है। जाते हो फोटो खिंचाना है मेरे साथ, बट वो एक्चुअली क्या है, मेंटल नहीं है, मैं कौन से शेयर रखने में डालता हूँ। शुभम गाल अभी तो मैंने उसमें एक बड़ी कर रखा है। शुभम गाल पर स्प्रे का वीडियो आ जाएगी। अरे आप तो जाते हो फोटो खिंचाना, हमारे नाम अनाउंस कर